हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त डायमंड। दोस्तों, मैं लाया हूं आपके लिए फिजिक्स की दूसरी वीडियो। जो हमारी पहली वीडियो थी उसमें हमारा जो पहली एक्सरसाइज थी कक्षा 10 की, तो उसमें जो था वो था पार्ट 1, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। मैंने प्रकाश के परावर्तन के बारे में आपको बता ही दिया था कि जब प्रकाश का जो परावर्तन होता है, वो जो हमारी आपतित किरण आती है वो एक जो परावर्तक तल से टकराकर और परिवर्तित हो जाती है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। अब जो है हमारा जो अगला टॉपिक है वो दर्पण है। दर्पण क्या होता है प्यारे बच्चों? जो दर्पण होता है वो हमारा जो है एक पृष्ठ को, कोई चिकना जो है हमारा तल है उसके एक पृष्ठ पर कलाई करके, उस पर एक पृष्ठ पर कलाई कर दी जाती है और दूसरे पृष्ठ पर जो है उसे दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना दिया जाता है। इस प्रकार कोई चिकना तल जिसके एक पृष्ठ पर पॉलिश या कलाई, ये हम उसकी कर ले सकते हैं, चांदी की ले सकते हैं, पारे की ले सकते हैं, करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना दिया जाता है। यानी कि जो सूर्य से जो मतलब जो किरण आएगी प्रकाश की, तो उस पे परावर्तक है तो उससे टकराएगी आपतित किरण और उससे फिर जो है परावर्तित हो जाएगी, उसके परावर्तक बना दिया जाता है, वह दर्पण कहलाता है। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, पहला है समतल दर्पण, दूसरा है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण तो उनका तो उदाहरण सबसे बड़ी बात है कि आप जो ये शीशा वगैरह देखते हो जिसमें जो है ये समतल है जो है। अब समतल क्या है? समतल दर्पण ऐसा दर्पण जिसका परावर्तन पृष्ठ समतल होता है, यानी कि जिसपे जो सूर्य से पड़ने वाली जो किरण बिल्कुल सीधी पड़ती है जो है, तो वो क्या होता है? पृष्ठ समतल होता है। इस प्रकार से इसी की तरह से समतल होता है, समतल दर्पण कहलाता है जो है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा बनता है। प्रतिबिंब दो प्रकार के हैं, मैंने आपको बताया था। एक तो हमारा वास्तविक बनता है और एक हमारा बनता है आभासी। इसमें हमारा आभासी प्रतिबिंब बनता है एक जैसे कल्पना के रूप में, एक कल्पना करते हैं हम। जो हमारा जो प्रतिबिंब जो बनता है सीधा बनता है। आपने देखा हो कभी दर्पण के सामने, जैसे हमारे दर्पण है, शीशा है जिसमें मुंह देखते हैं, या बड़ा दर्पण लगा हुआ हो कोई ड्रेसिंग वगैरह का, तो उसके हम पास को जाएंगे तो वो हमारा फिगर जो है बिल्कुल उसके धोरे को लगेगी, और यदि हम दूर को जाते चले जाएंगे तो दर्पण में भी वो पीछे हटती चली जाएगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वो जो जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी प्रतिबिंब बनता है, कल्पना वाला प्रतिबिंब बनता है, लेकिन वो हमेशा हमेशा समतल दर्पण में सदैव आभासी प्रतिबिंब बनता है और सीधा बनता है। प्यारे बच्चों, ये हमारा समतल दर्पण है। देखो, इसके एक पृष्ठ पर यहां हमने जो है कलाई कर दी जो है, और दूसरा पृष्ठ इसका जो परावर्तक बना दिया चमकने वाला जो है। अब सूर्य की किरण आपतित किरण आओगी और इससे टकराओगी और टकराकर इससे परावर्तित हो जाएगी। तो समतल दर्पण में जो होता है वो एक पृष्ठ जो है वो होता है परावर्तक बना दिया जाता है। अब जो इसके बाद जो हमारा दूसरा गोलीय दर्पण, जो गोलीय दर्पण होता है उसमें क्या करते हैं हम? उसमें तो एक तरफ जो है पॉलिश होती है, उसमें क्या है, एक तरफ तो पॉलिश करके रेड ऑक्साइड की पॉलिश कर देते हैं हम, और जो दूसरी तरफ है उस पर जो है चांदी या पारे का लेप कर देते हैं, तो वो गोलीय गोलीय दर्पण कहलाता है। देखो, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, क्या है ये हमारा? जैसा हमारा ये है, जो हमारा गोलीय बना, तो इसका कटा हुआ ऐसे आधे भाग, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है गोलीय दर्पण कहलाता है। ये क्या हमारा गोलीय दर्पण था, गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण किसी कांच के, यो क्या है हमारा? कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग, यो क्या है? मैंने इसका भाग जो है आधा काट दिया, कटे हुए भाग होते हैं, जिसके एक तल पर चांदी, इधर जो हम करेंगे इस पर चांदी की या पारे की पॉलिश करेंगे, पारे की पॉलिश करके उस तल दूसरे तरफ क्या हमें लाल रंग का आयरन ऑक्साइड का लेप कर देंगे। इस प्रकार से ये हमने इस पे लेप कर दिया। और जो है अच्छा, तो ये वाला जो तल जो है हमारा, ये क्या कहलाएगा? हमारा परावर्तक तल। ये कहलाएगा हमारा परावर्तक तल। परावर्तक तल के मैंने बारे में कल बताया था कि जो सूर्य से हमारी प्रकाश की किरण जो भी इस पर आकर पड़ेगी, इससे टकराकर वो परावर्तित हो जाएगी, और एक तरफ हमने इस पे क्या कर दिया? लाल जो है आयरन ऑक्साइड का लेप कर दिया, पेंट कर दिया। इससे इसका दूसरा लाल चमकदार हो जाता है। इसका जो दूसरा सिरा तल जो है ये हो जाता है चमकदार, और इधर से हो जाता है, जैसे एक तरफ से चमकदार हो गया, दूसरी तरफ से ये ऐसा हो गया, हो जाता है। इससे प्रकाश का परावर्तन होता है। तो ये जो हमारा है
दर्पण जो है दो प्रकार के होते हैं। ये जो मैंने बनाया है ये हमारा बन गया अवतल दर्पण, ये बन गया हमारा अवतल दर्पण। प्यारे बच्चों, जो दर्पण है हमारे, दर्पण जो है हमारे, जो गोलीय दर्पण है वो दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। अब क्या है उत्तल दर्पण और गोलीय दर्पण। अब नंबर 1 अवतल दर्पण, ऐसा गोलीय दर्पण जिसकी दबी हुई सतह पर चमकदार, जो इसकी दबी हुई सतह है, ये जो दबी हुई सतह पर क्या होगी, इसकी चमकदार, चमकने वाली, तथा उभरी हुई सतह पर पॉलिश होती है, अवतल दर्पण कहते हैं। इस पे हमने कलाई की पॉलिश कर दी और ये सतह है ये हमारा बना दिया परावर्तक तल। कैसे? और जो ये इसका है ये मुख्य अक्ष है, और जैसे यदि इसे गोला पूरा खींचे तो इसका जो सी है ये है वक्रता केंद्र। क्या कहलाता है इसका? वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र पर जो हमने ये खींच रखा है ये कहलाता है हमारा मुख्य अक्ष। और मुख्य अक्ष और ये यहाँ जहां मिलता है ये पी, ये कहलाता है हमारा ध्रुव। क्या कहलाता है हमारा? ध्रुव। मान लिया सपोज करो ये हमारा लेंस है, अवतल लेंस यो M1 है, यो M2 है। देखो जैसे ये है हमारा, अब ये हम अवतल दर्पण का बना दिया। अवतल दर्पण में क्या है, यहाँ तो हमने कर दी पृष्ठ पर कलाई, ये इस प्रकार से, और ये वाला हमारा जो है ये हमारा चिकना बन गया, तो ये कहलाया हमारा जो है अवतल दर्पण। जो बाहरी इसका उभरा हुआ सिरा है उस पर कलाई और अंदर वाला सिरा परावर्तक, तो जब कर देते हैं तो जब बन जाता है हमारा अवतल दर्पण। और जो दूसरा है वो है हमारा उत्तल दर्पण, ऐसा गोलीय दर्पण जिसकी उभरी हुई सतह चमकदार। अब क्या है, हमने ये ऐसा घुमा लिया, इसकी जो उभरी हुई सतह है यो बन गई बिल्कुल चमकदार, देखो बिल्कुल चमकदार जो है, और दबी हुई सतह पर हमने कर दी हाँ पॉलिश, इस पे इधर से हमने कर दी पॉलिश, ये कर दी पॉलिश, और इसकी ये सतह बन गई चमकदार, तो ये बन गया हमारा उत्तल दर्पण। और जब हमारा उत्तल दर्पण होगा जब इसकी अंदर सतह चमकदार और बाहर कर देंगे हम इस पे पॉलिश, तो ये हमारा चम्मच के इससे समझ सकते हो आपकी, जब ऊपरी सतह पर पॉलिश है तो ये अवतल दर्पण है, जब अंदर सतह पर पॉलिश है बाहर से चमकदार है तो ये उत्तल जो है गोलीय दर्पण है। बच्चों, यदि आपको मेरा चैनल पसंद आया हो, मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने साथ के बच्चों को बताएं। थैंक यू।